गुड मॉर्निंग एवरीवन। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक चौधरी आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो वीडियो है, वैसे तो बहुत सी वीडियोस आप देखते हैं, बट ये जो वीडियो है ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, रिवर सिस्टम। और रिवर सिस्टम हमारे किसी भी एग्जाम के पर्पज से एंड जनरली अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं किसी भी स्टेट के अंदर भारत में, तो वहां पर हम रिवर्स देखते हैं तो हमें रिवर्स का नाम तक नहीं पता होता है। ये कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है, ये भी नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरली कंसेप्ट पे समझेंगे कि रिवर सिस्टम एक्चुअल में है क्या, और भारत के अंदर सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कितनी लंबाई की है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे बच्चों। फर्स्ट है आपका वाटर डिवाइडिंग रिवर बेसिन। तो एक्चुअल में आपने एक चीज देखा होगा कि रिवर कहीं कहीं से अगर निकल रही है, उसके बाद में छोटी छोटी रिवर उस मेन रिवर जो होती है उसमें आके मर्ज हो जाती हैं, जिनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, सहायक नदियां। तो ऐसे ही रिवर आपने देखा होगा कि एक पहाड़ है और उस चोटी से एक रिवर निकल रही है आपके साउथ में, एक रिवर निकल रही है आपके नॉर्थ में, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में। तो जो पहाड़ होता है, जो आपका माउंटेन होता है, या कोई भी एक उठा हुआ हिस्सा, वो डिवाइडिंग का काम करता है। इट मीन्स अगर अब मैं बात करूं, आप मेरे हाथ की तरफ को देखिए, अगर हाथ सीधा है तो अगर रिवर जा रही है तो रिवर स्लोली एक ही डायरेक्शन में बहती रहेगी। बट मैं इस वाले हिस्से को अगर मैं ऊपर कर दूं और ये है ऐसे हो जाए, अब यहां पर क्या हुआ, जो रिवर बह रही थी, अब रिवर का कुछ हिस्सा इस वाले रीजन में जाएगा। मान लीजिए ये रीजन जो आपका नॉर्थ है, ये वाला रीजन आपका साउथ है। तो यानी ये वाला जो उठा हुआ हिस्सा है, ये माउंटेन भी हो सकता है, प्लेटियो भी हो सकता है जिसको पठार बोलते हैं, या कुछ भी उठा हुआ जमीन का ऐसा हिस्सा जो पानी को दो हिस्सों में बांटे। जो दो हिस्सों में बांटता है वो क्या होता है, वाटर डिवाइडिंग। तो ऐसे ही हमारे भारत में भी देखते हैं बहुत सारी रिवर हैं जो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं पर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो पूरा कंक्लूजन ये है कि जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया है कि वाटर डिवाइडिंग क्या होता है, वही यहां मैंने लिखा हुआ। अगर हम पढ़ें तो क्या है, स्मॉल स्ट्रीम्स फॉलोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। यानी एक मेन रिवर से डिफरेंट डायरेक्शन से आके जो रिवर्स मिलती हैं, ठीक है, which ultimately drain into large water body such as lake and or an ocean। यानी जो एक तरीके से रिवर आ रही है, उसके साथ में जो सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी रिवर हैं, वो ओरिजिनेट कहीं से भी हो रही है। अब वो जाएंगी फाइनली कहां पर, ओशियन के अंदर, ठीक है। बट वो ओरिजिनेट कहां से भी हो सकते हैं, ग्लेशियर से आ सकती हैं, जैसे कि हिमालयन रिवर आती है, लेक से रिवर निकल सकती है। अब एक लेक से कई सारी रिवर्स निकल सकती हैं, ठीक है, और अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में। तो वही आपका वाटर डिवाइडिंग है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाना चाहूं तो आप ये वाली स्लाइड देख सकते हैं। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी, यानी एक रिवर है, अलग अलग रिवर है, इसके बीच में ये उठा हुआ हिस्सा है, यहां से यहां तक का जो हिस्सा जाता है, और इसके बीच में छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये हिस्से, आपको छोटी छोटी रिवर लाइनें आपको दिख रही होंगी, तो ये क्या है, ये सब सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जिनको बोलते हैं। और इसके बीच में वाटर डिवाइड का काम कुछ भी कर सकते हैं, माउंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ग्लेशियर कर सकते हैं, या फिर एक लेक, झील जिसको बोलते हैं, वो भी वाटर डिवाइडिंग का काम करता है। तो नेक्स्ट है आपका, अगर वाटर डिवाइडिंग का काम जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत सारी नदियां होती है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्दर्न। तो वह यहां लिखा हुआ है, कुछ पूर्ववर्ती नदियां हैं भारत के अंदर जो एक तरीके से मान के चलिए पूर्व से निकलती हैं, ईस्ट की साइड और बहती हुई जाती हैं ईस्ट की साइड। तो कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं, हिमालय में सिंधु ईस्ट की ओर जाती है, ठीक है, ईस्ट से निकलती है। सतलज ईस्ट से निकल के कहां जाती है, वेस्ट की ओर, पाकिस्तान की ओर। गंगा कहां से निकलते हैं, नॉर्थ से, किधर बहती है, ईस्ट की ओर। एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये किस टाइप की रिवर्स है, पूर्ववर्ती। सेकंड बात करें, सुपर इम्पोज, विच मीन्स ऐसी रिवर्स जो प्लेटियो से यानी पठार से निकलती हैं। तो कौन सी रिवर है आपकी, जिनको आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बोलते हैं, चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा। ये वो रिवर है जो दक्षिण भारत की नदियां कहलाई जाती हैं, या फिर इंडियन प्लेटो
जो कि दक्षिण भारत का पठार है वहां से निकलती हैं। नेक्स्ट है, कुछ रिवर जो है एक तरीके से ड्रेन बनाती है, गोल गोल आपको दिखता होगा, बिल्कुल इस तरीके से गोल सिस्टम बनाएंगे। भी रिवर जाएगी तो इस तरीके से होते हुए जाती है। अब रिवर का काम क्या है, रिवर चलती है सांप की तरह, पर रिवर अपना रास्ता चेंज करती है। अब यहां से इस तरीके से रिवर जा रही थी, किसी कारण से होगा कि रिवर ने अब यहां से बहना स्टार्ट कर दिया और अब वो इस तरीके से जा रही है। यानी अब ये वाला जो हिस्सा बना है, ये वाला, ये एक तरीके से लेक बन सकती है, छोटी सी पौंड यानी तालाब बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की रिवर्स होती हैं। तो आप गंगा नदी को देखते हैं, गंगा नदी कोई भी रिवर सीधी तो बहती नहीं है, कैसे जाती है, सांप की तरह सर्पिल करके। ऐसे बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी रिवर्स आके मर्ज हो जाती हैं और कैसे चलती है, सांप की तरह चलती हैं एकदम। इसके बाद में कुछ रिवर ऐसी हैं जो खंड हो चुकी हैं, यानी थोड़ी सी जगह से निकलती है, बहुत थोड़ी जगह से, और थोड़ी जगह जाकर बहुत ज्यादा लंबी लंबाई भी तय नहीं करती हैं और खत्म हो जाती हैं। जैसे कि आपका ये इंडिया है, और इंडिया में जो वेस्टर्न वाला साइड है, इसके अंदर जो रिवर निकल रही है वो ज्यादा लंबी दूरियां तय नहीं कर पाती हैं, वो बीच में खत्म हो जाती हैं। तो इस टाइप की नदियां कौन सी होती है, समानांतर नदियां, जो बिल्कुल इक्वल बहती हैं किसी बड़ी नदी के, पर ज्यादा लंबी जो लाइन होती है, जो एक तरीके से आपका किलोमीटर की बात करें, लेंथ की बात करें, वो नहीं कर पाती हैं तय। इसके बाद में कुछ होती है रिवर, जैसे कि आपका बात करें, ये है आपका कोई माउंटेन है, तो माउंटेन से एक रिवर इधर से निकल गई, एक इधर से निकल गई, एक इधर से निकल गई, एक इधर से निकल गई, जो कि यहां पर बना हुआ है सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का एक तरीके से सेंटर बनता है, ठीक है, सर्कल बनता है। तो सर्कल कोई भी हो सकता है, इसको हम लेक भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको माउंटेन भी बोल सकते हैं। तो यहां से रिवर निकल रही है, अलग अलग दिशाओं में बह रही है, ठीक है। तो भारत के अंदर भी ऐसी ही रिवर है जो अलग अलग दिशाओं से आ रही है, पर एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही है। आगे बात करेंगे कौन कौन सी रिवर है हो। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, तो नेक्स्ट में आप देख रहे हैं, ये है आपकी अमेजन, द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम किस नदी का है, तो ड्रेनेज सिस्टम है अमेजन रिवर का, ठीक है। ये क्या है, अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर पूरी दुनिया में कहां पर हमें मिलती है दुनिया में, तो ये आपका क्या है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। और साउथ अमेरिका के अंदर ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का, ये क्या है, आपकी अमेजन रिवर है। यानी ब्राजील के अंदर भी है, और पूरा साउथ अमेरिका का जो अपर हिस्सा है पूरा अमेजन रिवर कवर करती है। तो अमेजन रिवर में बहुत सारी नदियां आकर मिल रही हैं। आप देख रहे होंगे, पूरा एक यहां से स्टार्ट हो रही है अमेजन, और कहां तक जा रही है, एक दूसरे हिस्से तक। यानी लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम किसी रिवर का भारत दुनिया के अंदर है, तो हम नाम लेंगे अमेजन का, ठीक है। भारत की बात करें तो किस रिवर का नाम लेंगे, गंगा रिवर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट। तो भारत के अंदर अगर हम रिवर्स को पढ़ना चाहें तो दो हिस्सों में हम रिवर को बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जो कि हिमालयन रिवर का होता है, जो कि हिमालय से ओरिजिनेट यानी वहां से निकलती है। दूसरा हिस्सा पेनिसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत, जो कि दक्षिण भारत की नदी हम बोलते हैं। तो जो भारत के अंदर रिवर सिस्टम है, मेनली इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिमालयन रिवर में वो रिवर जो कि ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है। कहां से निकल रही है, ग्लेशियर से निकल रही है। उसके बाद दूसरी रिवर जो कि पेनिसुलर यानी वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड, तो सेंट्रल हाईलैंड यानी आपका सतपुड़ा हिल्स के आसपास का जो इलाका है, यहां से रिवर निकलती है, जैसे नर्मदा और तापी। उसके बाद में कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये सारी रिवर कहां से निकल रही है, इंडियन पेनिसुलर से यानी प्रायद्वीपीय पठार से। इसके बाद में बात करें नेचर की, तो जो हिमालयन रिवर है, ये पेरेनियल है, यानी एक तरह एक दूसरे के पैरेलल चलती है, आसपास से ही निकलती है। बट बात करें पेनिसुलर की, तो ये सीजनल है। सीजनल मीन्स साल में पूरी साल नहीं बहती है, कभी कभी जब बारिश होगी तब ज्यादा फ्लो इसके अंदर आ जाएगा वाटर का, जब बारिश नहीं होगी तो सूख जाएंगी रिवर। बट हिमालयन रिवर पूरी साल इनके अंदर पानी रहता है, पूरी साल बहती है। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ वाटर, यानी हिमालयन रिवर में जो वाटर का सोर्स है वो कहां से आता है, तो आपको पता है हिमालयन रिवर सारी की सारी या तो रेनफॉल बारिश के उस पर पानी चलता है इसके अंदर, या फिर ये आपको पता है ग्लेशियर से सारी की सारी ओरिजिनेट होती है, ग्लेशियर से निकलती है सभी रिवर। तो ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर, क्या ग्लेशियर कभी सूख पाएगा, नहीं सूखेगा। यही कारण है कि हिमालयन रिवर में साल भर,
ठीक है, पानी रहता है। गंगा नदी, यमुना नदी कभी नहीं सूख पाती हैं। बट पेनिसुलर की बात करें तो ये कोई रिवर कहीं ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। दक्षिण भारत की सारी नदियां बारिश पर डिपेंड है। बारिश होगी, नदियों में पानी आ जाएगा, रिवर के अंदर पानी आ जाएगा। बारिश नहीं होगी, नदियों के अंदर पानी नहीं रहेगा। फिर बात करें कोर्स की, यानी कौन कितनी लंबी या कौन कितनी छोटी है। तो बात करें हिमालयन रिवर, तो हिमालयन रिवर जितनी भी रिवर है सभी की सभी लंबी है। ठीक है, बहुत लंबी लंबी नदियां हैं। भारत के अंदर सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है, जो भारत के अंदर ही ओरिजिनेट हो रही है, गंगा नदी। अब उसके मुकाबले भारत में और कोई नदी है नहीं जो इतनी लंबी दूरी तय कर पा रही है। इसके बाद में परफॉर्मेंस इरोजनल एक्टिविटी एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ स्लाइट एंड सैंड, यानी हिमालयन रिवर जब आती है ना पहाड़ों से, तो बहुत सारा अपने साथ में सैंड यानी रेत लेके आती है। छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े लेके आती हैं जो आगे जाके रेत बन जाता है। तो क्योंकि बहुत ऊपर से आ रही है ये, पर वहीं इसके अपोजिट में देखें तो बहुत छोटी नदियां होती हैं। ठीक है, और शेलोवर कोर्सेस यानी बहुत कम आसपास का हिस्सा साथ काट के चलती हैं। इसके बाद में इनके अंदर सैंड जो होता है बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पेनिसुलर से आ रही है, पठार से आ रही है, और पठार इतना टफ होता है कि रिवर्स उसको नहीं काट पाती है किसी भी कारण से। फिर बात करें ड्रेन की, तो ड्रेनेज सिस्टम किसका बड़ा होगा? ऑब्वियसली ड्रेनेज सिस्टम बड़ा होगा जो हिमालयन रिवर है। जैसे बात करें बंगाल, इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर का आपने नाम सुना है? इंडस रिवर का भारत का देखें, भारत का नॉर्थ इंडिया में इंडस रिवर जम्मू कश्मीर वाले इलाके से होते हुए कहां जाती है? आपकी पाकिस्तान में। तो इंडस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम काफी बड़ा है। वैसे भारत की रिवर की बात करें तो गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा है। इसके बाद बात करें अदर फीचर्स की, अदर फीचर्स में जैसे आ, जितनी भी हमारी हिमालयन रिवर है, बाढ़ बहुत आती है इसके अंदर। गंगा नदी का आप देखते हैं बाढ़ बहुत आ जाती है। दिल्ली शहर जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, अगर यमुना रिवर में एकदम से वाटर लेवल हाई हो जाए तो दिल्ली डूबने लगता है एकदम से। इसके बाद में इसके अंदर ओक्सबो, ओक्सबो मीन्स आपने एक फीचर्स देखा होगा इस टाइप का, ये वाला। तो ये ओक्सबो यानी सींग के आकार का होता है, मुड़ा होता है ना एनिमल का सींग, जो गाय भैंस होती है, यानी एक तरीके से सींग के आकार की स्ट्रक्चर बना लेती है नदियां। कौन सी? हिमालयन रिवर। वहीं इनकी बात करें तो एश्चुरी, ठीक है, एश्चुरी मीन्स जैसे कि रिवर कोई बह रही है और बहते हुए इस तरीके से आ रही है और उसके साथ में ये छोटी छोटी रिवर मिल रही हैं, और ये फाइनली कहां पर आ गए हैं? ये आ गए हैं आपके ओशियन के अंदर। तो ओशियन में आने के बाद में रिवर बट जाती है, फैल जाती है अलग अलग हिस्सों में। तो वो जो हिस्सा बनता है उसको बोलते हैं एश्चुरी। क्या बोलते हैं? एश्चुरी। इसके बाद में हिमालयन रिवर में कौन कौन सी है? गंगा है, आपका ब्रह्मपुत्रा है, मेनली रिवर की बात कर रहा हूं, इंडस है और यमुना है। इंडस मीन्स सिंधु नदी है। वहीं पेनिसुलर की बात करें, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये वो रिवर्स हैं जो, ये वो रिवर है जो आपके दक्षिण भारत से निकलती हैं, पेनिसुलर से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, अच्छा ठीक, नेक्स्ट है आपका हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर को समझेंगे हम। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिया आपकी, जैसे कुछ हिमालयन रिवर है, अगर ऊपर से देखें तो ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका? गंगा, यमुना, गोदावरी। क्योंकि ये आप यहाँ देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, अगली स्लाइड में आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। बट मैं बता रहा हूं, मैंने तीन साइड में इसलिए बांटा है क्योंकि ये वाला हिस्सा आपका हिमालयन रिवर को डिनोट करता है, बताता है। ये वाला हिस्सा आपका जो हाईलैंड है, आपका मेन लैंड है, जो आपका मिडल वाला हिस्सा है, मध्य प्रदेश वाला, ये वाला हिस्से में आपका नर्मदा और तापी नदी आती है, और लास्ट वाला हिस्से में आप देख रहे होंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ऐसी बहुत सारी रिवर है जो कि दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को डिनोट करती है, साउथ इंडिया को बताती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे हिमालयन रिवर के बारे में। तो हिमालयन रिवर आप मेनली देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे पा रहे हैं, ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा क्या है? इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम 5 रिवर से मिलकर बनता है, और छठी नदी कौन सी है? इंडस, यानी 6 नदियां हो जाती हैं। यही कारण है कि पंजाब को इन नदियों के नामों से जाना जाता है, पंच नदियों का देश पंजाब। और पंजाब जो बना है वो इन रिवर की
जो वैली बनी है, जो सैंड ये लेके लेके आई है, तो आसपास का हिस्सा जो बना है वो पंजाब बना है इन पांचों नदियों से मिलकर। इसके बाद में आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे। ये वाला हिस्सा बिल्कुल बताता है आपके गंगा और यमुना को। ये कौन सा हिस्सा बताता है आपके गंगा एंड यमुना। एंड तीसरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं कि ये वाला है, तो ये वाला हिस्सा बता रहा है आपके ब्रह्मपुत्रा को। याद रखिएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कोई एक ऐसी जगह है जहां से तीनों रिवर, यहां से इंडस रिवर, ठीक है, और इसके बाद यहां से आपका गंगा और इधर से आपका ब्रह्मपुत्र, तो तीन रिवर एक ही जगह के आसपास से निकल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में याद करो मैंने बताया था वाटर डिवाइडिंग, तो ये वही वाटर डिवाइडिंग है। और वाटर डिवाइडिंग का नाम क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर डिवाइडिंग का है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था आपका इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहले बात आती है सिंधु नदी, जो कि हमारी प्राचीन नदी है, एंशियंट टाइम की रिवर है। हड़प्पा कल्चर को जब हम पढ़ते हैं तो इंडस रिवर को पढ़ते हैं, और इसी नदी के नाम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ते हैं। ये वही नदी है जिसके आसपास हमारे पूर्वज यानी हड़प्पा वासी आके बसे थे। यहां से ही आगे हमारी पीढ़ियां चलती हैं, और आर्यन, आर्य जिनके हम संतान हैं, वो भी यहीं आकर सबसे पहले बसे। तो सबसे पहले बात करें हम इंडस रिवर की, तो ये है आपकी इंडस रिवर। क्या नाम है इसका, इंडस रिवर। इंडस रिवर, ये आपका ये वाला हिस्सा जो है पूरा चाइना है, और चाइना में ये क्या है आपका तिब्बत। क्या है ये आपका तिब्बत। तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर, और भारत में एंटर करते हुए उसके बाद ये बलूचिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान में एंटर करते हैं, और पाकिस्तान से होते हुए कहां चली जाती है फाइनली, अरेबियन सी में, अरब सागर में। तो अकेली अरब सागर में ये नदी नहीं जाती है, अपने साथ में ये जो पांच रिवर हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। तो इंडस रिवर का सिस्टम की बात करें और पांच रिवर की बात करें, तो पांच रिवर कौन सी होगी, सबसे पहले आपकी आएगी झेलम, दूसरी क्या आएगी, दूसरी आएगी रावी, तीसरी आएगी आपकी चेनाब, चौथी आएगी आपकी रावी, ब्यास, और पांचवी आएगी आपकी सतलज, ठीक है। तो ये पांच रिवर हैं, और प्लस में एक आपकी इंडस रिवर जो है, ये छह नदी मिलकर क्या बनाती है, पंचनद। पंचनद यानी ये वाला इलाका, यानी पंजाब इधर भी है और पंजाब इधर भी है। भारत भारत के अंदर भी पंजाब है, भारत के बाहर भी पंजाब है, और ये पूरा का पूरा जो इलाका बनता है, ये बनता है पंजाब, और पंजाब बनता है इन पांचों नदियों से। ठीक है। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडस रिवर में एक्चुअल में नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप बता पाएंगे इंडस रिवर यानी पांच नदियों का समूह है, और पांच नदियों में सबसे बड़ी नदी है इंडस यानी सिंधु नदी। इसके बाद में सेकंड जो रिवर है वो है झेलम, जो कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। इसके बाद है आपकी चेनाब रिवर, इसके बाद है आपकी रावी, इसके बाद है व्यास, और लास्ट आपकी है सतलज। इन सभी रिवर में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ अलग बात है जो यहां पर अपने आप को स्पेशल बनाती है। और स्पेशल कैसे बनाती है, सबसे पहली रिवर है आपकी झेलम। झेलम रिवर जो है जम्मू कश्मीर के शेषनाग लेक से, शेषनाग झील से निकलती है। कहां से निकलती है, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से, ठीक है। शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर से झेलम निकलेगी, आगे जाएगी, और यहां से कुछ हिस्सा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बहते हुए, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है। कौन सी रिवर बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री, झेलम। झेलम रिवर यहां से बाउंड्री बनाते हुए आगे जाएगी और फिर पाकिस्तान में चली जाएगी। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री कौन बना रही है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाने का काम कर रही है झेलम रिवर। नेक्स्ट है आपका चेनाब। चेनाब रिवर आपकी यहां से कहां से निकल रही है, ये हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से चेनाब रिवर होते हुए भारत से बाहर पाकिस्तान में एंटर करती है। और ये रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम की द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, यानी इंडस रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपकी चेनाब। कौन सी है, चेनाब। नेक्स्ट बात करें, चेनाब के बाद आती है आपकी रावी। ये भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और कहां चली जाती है, वापस पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है आपकी व्यास। व्यास इसलिए इंपॉर्टेंट है, व्यास की स्पेशलिटी ये है कि व्यास भारत से ओरिजिनेट होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, यानी ये रिवर पाकिस्तान नहीं जाती। व्यास रिवर आप देख रहे होंगे यहां से ओरिजिनेट हुई और यहां आकर ये खत्म हो गई, ठीक है, यानी ये पाकिस्तान नहीं गई। यानी यहां से जो एक रिवर आ रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सतलज रिवर। सतलज रिवर जो आ रही है भारत के अंदर,
ये व्यास रिवर का पानी अपने साथ लेती है और कहां चली जाती है, पाकिस्तान में। और सतलज रिवर झेलम का, चेनाब का, रावी का, ब्यास का, सभी का पानी अपने साथ लेकर कहां मिल जाती है, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी में। और ये वाला जो सिस्टम है ना, यहाँ पर जहां ये सभी नदियां आपस में मिल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों यहाँ पर कि इस जगह का नाम क्या है। तो इस जगह का नाम है मिठानकोट। पठानकोट आपने नाम सुना होगा, वैसे ही ये है आपका मिठानकोट। पठानकोट भारत के अंदर है, जहां पर एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान की ओर से। वैसे ही ये है मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, जहां पर पांचों नदियां यहाँ पर इंडस रिवर में आकर मिल जाती हैं। तो ये इंडस रिवर सिस्टम का है। अब बात करें यहाँ पर, जब दो नदियां आपस में मिलती है तो कुछ ना कुछ एक तरीके से बांध बनाया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ बना होगा। तो यहाँ पर जो बांध बना है उसका नाम है हरीके बैराज। याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है ना हरीके। हरीके नामक एक जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर बना है बांध, उसका नाम क्या है, हरीके बैराज। हरीके बैराज से एक रिवर निकाली गई है जो कि राजस्थान के सूखे वाले इलाकों में पानी पहुंचाती है। और ये जो नहर है, इस नहर नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कहां पर बहती है, राजस्थान के अंदर बहती है। कहां से निकलती है, तो हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। इसके बाद बात करें कितने किलोमीटर लंबी है इंदिरा गांधी नहर, तो 470 किलोमीटर की दूरी तय करती है इंदिरा गांधी नहर। और पाकिस्तान सॉरी राजस्थान के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में पानी पहुंचाती है, जो कि सूखाग्रस्त जिले हैं, जहां पर एक तरीके से सूखा पड़ता है। और सारे के सारे आप देख भी रहे होंगे, सब पाकिस्तान के आसपास यानी बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, बात करी थी मैंने सतलज रिवर की सबसे पहला। तो सतलज में बात करें, सतलज रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तो तिब्बत में राकसताल लेक है। क्या है, राकसताल। इसको राक्षस ताल भी बोल देते हैं, राकसताल भी बोल देते हैं, वहां से ओरिजिनेट होती है। और एक्चुअल में ये भारत के अंदर होते हुए पहले आएगी तिब्बत से, राकसताल से निकलेगी। जैसे कि मान के चलिए, ये एक माउंटेन है जिसका नाम है कैलाश। क्या नाम है इसका, कैलाश माउंटेन। तो कैलाश माउंटेन से 3 रिवर निकलती हैं जो कि हमारे भारत के अंदर आती हैं। सबसे पहली रिवर इस तरफ से निकलती है, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा हो गया आपका, नॉर्थ, और नॉर्थ से वेस्ट। तो ये जो रिवर है ना, इसका नाम है आपका इंडस यानी सिंधु रिवर। इसका नाम क्या है, सिंधु। एक रिवर यहां से निकलती है, इधर से, और इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम है सतलज। क्या नाम है इसका, सतलज रिवर। और एक रिवर इधर से निकल रही है, ये वाला। और इस रिवर का नाम क्या है आपका, ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। यानी 3 रिवर एक ही जगह से निकल रही है। तो फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो यहां पर डिवाइडिंग का काम कर रहे हैं ना, ये वाटर डिवाइडिंग का, ये कर रहा है कैलाश माउंटेन। तो क्वेश्चन बनता है कि इंडस रिवर, सतलज रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, तीनों रिवर के बीच में वाटर डिवाइडिंग का काम कौन करता है, तो वाटर डिवाइडिंग का काम करता है हमारा कैलाश माउंटेन, जो कि भारत में नहीं है, कहां है, तिब्बत के अंदर है। और जब अमरनाथ यात्रा होती है तो हम कैलाश माउंटेन यानी कैलाश पर्वत जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, यानी हम तिब्बत में जाते हैं, भारत के अंदर नहीं जाते। इसके बाद बात करें सतलज रिवर की, कुछ इंपोर्टेंस है। इंपोर्टेंस मींस इसके ऊपर कुछ डैम बना है, और डैम का नाम क्या है, भाखड़ा नांगल डैम। सतलज रिवर के ऊपर डैम बनाया गया, उस डैम का नाम क्या है, भाखड़ा नांगल डैम। तो क्वेश्चन बनता है कि किस रिवर के ऊपर कौन सा डैम यानी बांध बनाया गया। तो डैम का नाम क्या है, सतलज के ऊपर भाखड़ा नागल डैम। इसके बाद बात करें, सतलज रिवर जो है, ठीक है, अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो यहां पर इंडिया में जो पाकिस्तान में बह रही है रिवर, इसके बाद में, इंडस रिवर के बाद में, इंडस रिवर के बाद में पाकिस्तान में बहने वाली द लॉन्गेस्ट रिवर, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन बन जाती है, सतलज रिवर बन जाती है। क्या, कौन सी रिवर बन जाएगी आपकी, सतलज रिवर। इसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, तो इसका ड्रेनेज एरिया कितना है, 11,65,000। एक्चुअल में 11,65,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करती है सतलज रिवर, ठीक है। कहां से कहां तक, कहां से, आपका ओरिजिनेट हो रही है राकस्थाल से,
और एंड पॉइंट कहां पर है? मिठानकोट। मिठानकोट यानी जहां पर पाकिस्तान में आकर इंडस रिवर मिल जाती है, इंडस रिवर में वहां तक का एरिया कवर करती है 11,65,000 किलोमीटर का। इसके बाद में सेकंड बात करें आपका इन टर्म ऑफ एनुअली फ्लो, तो एनुअली यानी पूरी साल बहती है। कहां से निकल रही है? ग्लेशियर से, तो पूरी साल ही बहेगी। ऐसा नहीं कि बीच में इसका एंड हो जाएगा, बारिश होगी तो बहेगी, नहीं तो सूख जाएगी। ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर है, लगातार बहेगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ठीक, इंडस रिवर हो गया है। इंडस रिवर के बारे में एक एक नदी के बारे में जाने हम। तो फर्स्ट रिवर है हम कि इंडस। इंडस के बारे में क्या है? भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। लेह लद्दाख के बारे में हम जानते हैं। तो जो लेह सिटी है उस जो इंडस रिवर है उसके राइट साइड में बसी हुई है। इसके बाद में सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 सहायक नदियां, जो कि मैंने आपको नाम बता भी चुका हूं और यहाँ लिखा हुआ भी है उन पांचों नदियों का नाम। और क्या है? चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये पांचों की पांचों नदियां इंडस रिवर में आकर मिल जाती हैं। इसके बाद में सिंधु नदी की बात करें तो इसके अंदर ये 3 देशों से होकर बहती है, चाइना, भारत एंड पाकिस्तान। 3 देशों से होकर ये इंडस रिवर बह रही है। नेक्स्ट बात करें चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से। ये रिवर कहां से निकल रही है? चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील, ये आपका कैलाश माउंटेन है। कैलाश माउंटेन के पास में यहां पर मानसरोवर लेक है और मानसरोवर लेक से निकलती है आपकी इंडस रिवर। तो मानसरोवर झील से निकलती है और उत्तर पश्चिम, ये तो उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्ट वाली साइड से होते हुए कहां इधर आ जाती है? साउथ की ओर। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि इंडस रिवर भारत में किस डायरेक्शन में बह रही है? तो किस डायरेक्शन में जा रही है? वेस्ट एंड नॉर्थ साइड में जा रही है। इसके बाद में बात करें, ये लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो ये वाला जो इलाका है ना, लद्दाख का है और ये यहाँ पर इस नाम क्या है इसका? दमचोक। क्या नाम है इसका? दमचोक से ही बिल्कुल एंटर करती है भारत के अंदर और आगे बहती हुई। ये वाला इलाका क्या है? गिलगित पाकिस्तान। ये पीओके वाला इलाका है, याद रखेंगे मेरे बच्चों। ये वाला जो इलाका है ऊपर का पूरा है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इसको बोलते हैं हम पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है जहां पर कब्जा किया हुआ है। और यहां पर है गिलगित। तो गिलगित बाल्टिस्तान या पाकिस्तान वाला इलाका है, यहां से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है। तो ये पूरा इलाका अभी तक भारत के अंदर है। तो गिलगित बाल्टिस्तान कहा गया, गिलगित से होते हुए कहां चली जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और यहां से लेकर और पाकिस्तान में एंटर करने तक कितना एरिया कवर करती है? 2880 किलोमीटर। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडस रिवर की लंबाई कितनी है जो बह रही है भारत में, तो कितनी है? 2880, यानी 2880 किलोमीटर की लंबाई है इंडस रिवर की। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका झेलम, जो कि इसी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है झेलम। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। कहां से होता है? शेषनाग झील से। ठीक है। शेषनाग झील यहां लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। बेरीनाग के निकट कहां से होता है? शेषनाग से। तो शेषनाग से ये रिवर निकलेगी और पाकिस्तान और भारत की सीमा के बिल्कुल बीच में बाउंड्री बनाते हुए बहती है कुछ दूर तक ये। ठीक है। और फिर कहां चली जाती है? नीचे पाकिस्तान में। और किस नदी में मिल जाती है? चेनाब नदी में। ठीक है। चेनाब में आकर मिल जाती है। इसके बाद बात करें रावी की। रावी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास से निकलती है और कश्मीर तथा पंजाब होते हुए कहां चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर। कश्मीर और पंजाब होते हुए कहां चली जाएगी? पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट आपकी है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर जो कि आपकी कहां से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है। ठीक है। कहां से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश से। और कहां से निकलती है? बारह लाचा दर्रे से। कहां से निकलती है? बारह लाचा दर्रे से। बारह लाचा दर्रे से निकलकर ये कहां आ जाएगी? वापस पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी। ठीक है। इसकी दो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, चंद्रा और भागा। क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी रिवर है इंडस रिवर सिस्टम में जिसकी अपने आप में ही खुद से दो ट्रिब्यूटरी हैं, या दो से ज्यादा हैं, या कितनी है? तो चेनाब की है। चेनाब की दो नदी कौन कौन सी? एक तो चंद्रा है और एक भागा है। ये दोनों की दोनों रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की है। इसके बाद बात करें, ये पाकिस्तान में आ जाती है और सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? चेनाब रिवर। ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है चेनाब की। नेक्स्ट बात करें आपके, तो नेक्स्ट है आपका सिंधु जल समझौता। देखिए, आप देख रहे होंगे ये रिवर यहां से आ रही है। ठीक है। चाइना से निकली, तिब्बत से, और ऐसे होते हुए भारत के अंदर एंटर करा, फिर भारत में आई और फिर यहां से पाकिस्तान में चली गई। यानी
एक बात कहें तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन किस रिवर को बोला जाता है, यानी पाकिस्तान टिका हुआ है उसके ऊपर, तो वो है आपकी इंडस रिवर। अगर इंडस रिवर ना हो तो पाकिस्तान में पानी मिलना मौत हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा लोगों को। तो पाकिस्तान की लाइफ लाइन क्या है? इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। तो यहां पर भारत आने वाले समय में यहां पर डैम यानी बांध ना बना दे और पाकिस्तान को पानी देने से मना ना कर दे। इस चीज को देखते हुए 1960 में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी यानी समझौता हुआ था, जिसको सिंधु जल समझौता बोलते हैं। इसमें साफ साफ कह दिया गया था कि 20% पानी सिंधु नदी का तो भारत लेगा। भारत कितना लेगा? 20% वाटर। और बाकी का बचा हुआ 80%, बाकी का 80% वाटर जो है कौन यूज करने वाला है? पाकिस्तान यूज करेगा। तो इसी समझौते के तहत आज तक भारत पाकिस्तान को पानी पहुंचा रहा है एक तरीके से। अगर भारत चाहे तो यहां पर डैम बना सकता है, ठीक है। तो आपके सामने अगर आ जाएगा सिंधु जल समझौता किस नदी को लेकर है, तो सिंधु नदी को लेकर है। कब बनाया गया? तो 1960 में हुआ है। भारत कितना परसेंट पानी यूज करेगा इंडस रिवर का? तो 20% पानी यूज करेगा। पाकिस्तान कितना यूज करेगा? तो 80% यूज करेगा। इतना आपको याद रखना है एग्जाम के पर्पज से, ठीक। तो बच्चों, ये इंडस रिवर सिस्टम खत्म होने पर इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो जो होगी आपकी गंगा नदी तंत्र यानी आपका जो गंगा रिवर सिस्टम है उसको लेके होगी। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए, अच्छे से देखिए, अपने नोट्स बनाइए और आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।